हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 136 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 135 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 136 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 136 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। आज से फ्रेंड्स हमारा नया यहाँ पर टेंस शुरू होगा, जिसका कि फ्रेंड्स नाम होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर है मैं सोता हुआ रहूंगा, तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए। इससे पहले वाला में फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते थे, आप लिखते थे आई शैल हैव, ठीक है। यहाँ पर सोना का सिलेक्ट कर देते थे भी3, लेकिन नहीं, इस बार वैसा नहीं करना है। कंटिन्यूअस आ चुका है यानी आईएनजी लगेगा, तो आई शैल हैव, इसके साथ बिन जोड़िएगा, आई शैल हैव बिन। और उसके बाद में सोना का स्लीप, ऐसे में आईएनजी जोड़ेंगे तो भी4 यानी कि आई शैल हैव बिन स्लीपिंग, मैं सोता हुआ रहूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से है मैं खेलता हुआ रहूंगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव बिन प्लेइंग। क्लियर है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि शैल बिल यही वाला फ्रेंड्स सिर्फ चेंज होगा, हैव यहाँ वहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम ही रहेगा, हैव के साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग काम करते हुए रहेंगे, तो लिखेंगे बी शैल हैव वर्किंग, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे, तब बी शैल हैव रीडिंग। अगला है तुम तैरते हुए रहोगे, तो हो जाएगा यू विल हैव स्विमिंग, SWIMMING। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बिल क्यों लगाए हैं, क्योंकि आई या बी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ यहाँ पर बिल लगता है। क्लियर है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला है आप पढ़ाते हुए रहेंगे, तो हो जाएगा यू विल हैव। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर टीच, तो आप लिख देंगे टीच, और टीच में ING लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर टीचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे हमने आपको पहला नंबर में ही यहाँ पर बताया था कि आई शैल हैव बीन यहाँ पर लगेगा इन सभी का सभी प्रश्न में, लेकिन हमने फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे खुद यहाँ पर ING तो लगा है, बीन सभी में यहाँ पर छोड़नी है। तो प्लीज़ यहाँ पर हमें माफ़ कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर इन सभी प्रश्न में बीन पहले तो जोड़ लीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न बिल्कुल सही थे, बी शैल हैव बीन। यहाँ पर जो कल वाला आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि कल कैसे बनाए थे, तो फ्रेंड्स हमारा ध्यान ही नहीं रहा, हम वही बता दिए। यहाँ पर इन सभी में फ्रेंड्स पहले यहाँ पर बीन ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सभी प्रश्न सही हो गया, ज़्यादा बड़ा गलत नहीं हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स गलती तो गलती है। चलिए अगला है रीता नाचती हुई रहेगी, तो लिखेंगे रीता विल हैव बीन, नाचना का फ्रेंड्स डांस ING लगा देंगे तो हो जाएगा डांसिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। अगला है बे लोग टहलते हुए रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल हैव बीन वॉकिंग, WLKING। अगला है गाय चरते हुए रहेगी, तो लिखेंगे द काउज विल हैव बीन, चरना का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा ग्रेजिंग, GRAZING, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला है तुम सोते हुए रहोगे, तो हो जाएगा यू विल हैव बीन स्लीपिंग, SLEEPING। अगला है तुम नहीं सोते हुए रहोगे, तो फ्रेंड्स अगर अब यहाँ पर नहीं आ गया है तो क्या करेंगे, तो लिखिएगा यू विल। अब नहीं है फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे कि हमेशा 3 नंबर पर लगता है, तो लिखेंगे यू विल नॉट, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लगाएंगे हैव बीन, और उसके बाद में सोते रहेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला है क्या तुम सोते हुए रहोगे, तो सबसे पहले क्या वाला प्रश्न आ गया है, तो बिल को यहाँ पर हम आगे कर देंगे, तो लिखेंगे बिल यू। अब यहाँ पर क्या बच गया था, ये वाला फ्रेंड्स हैव बीन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हैव बीन। सोते हुए रहेंगे तो मीनिंग हो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर मैं जाता हुआ रहूँगा, तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन गोइंग। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नहीं जाता हुआ रहूँगा, तब तो खुद से बना लीजिएगा, हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स अगला है क्या मैं जाता हुआ रहूँगा, तो बस शैल को पहले आगे कर देंगे यहाँ पर, शैल आई, और उसके बाद फ्रेंड्स जो बच गया था हैव बीन, जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा गोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 136 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 136 का फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 137 का जितना प्रश्न दिया गया है इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 137 का सभी प्रश्न लिख लिया है। 2 प्रश्न फ्रेंड्स इधर है, बाकी शेष अगले पेज पर है। तो चलिए पहले इन दोनों को हल करेंगे। बोला गया है साइल आई हैव बीन गोइंग, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा क्या मैं, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हो जाएगा क्या मैं जाता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा फ्रेंड्स लगा हुआ रहता वाक्य में। तो क्या मैं जाता हुआ रहूंगा और फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर अगला है आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग, यानी कि मैं नहीं जाता हुआ रहूंगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। अब बाकी फ्रेंड्स अगले पेज पर है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर शेष सभी बचे हुए प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ पर बोला गया है अगले प्रश्न पर आई शैल हैव बीन गोइंग, यानी कि मैं जाता हुआ रहूंगा, जाता हुआ रहूंगा। अगला है विल यू हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि क्या तुम सोते हुए रहोगे, सोते हुए रहोगे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर है यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि तुम सोते हुए नहीं रहोगे। अगला है यू विल हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि तुम सोते हुए रहोगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। बोला गया है द काउज विल हैव बीन ग्रेजिंग, यानी कि गायें चरती हुई रहेगी। अगला है ये फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ ये प्रश्न तो हो गया है दे विल हैव बीन वॉकिंग, यानी कि वे लोग टहलते हुए रहेंगे, टहलते हुए रहेंगे। फिर रीता विल हैव बीन डांसिंग, यानी कि रीता नाचते हुए रहेगी। अगला है यू विल हैव बीन टीचिंग, यानी कि आप पढ़ाते हुए रहेंगे। अगला है यू विल हैव बीन स्विमिंग, यानी कि आप तैरते हुए रहेंगे। अगला है वी शैल हैव बीन रीडिंग, यानी कि हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे। अगला है वी शैल हैव बीन वर्किंग, यानी कि हम लोग काम करते हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर आई शैल हैव बीन प्लेइंग, यानी कि मैं खेलता हुआ रहूंगा। अगला है आई शैल हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि मैं सोता हुआ रहूंगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 137 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक यहाँ पर आपके सामने है। ये रहा एक्सरसाइज 137, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 137 में कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 138 में देखेंगे मिसलेनियस दिया गया, यानी कि जितने भी फ्रेंड्स टेंस में हमने आपको शुरू से लेकर के अंत तक के पढ़ाया है वो सभी फ्रेंड्स इसमें मिक्सिंग किया हुआ है। तो चलिए एक्सरसाइज 138 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 138 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला है रामू खाता है, ये फ्रेंड्स ताहे तीहे वाला वाक्य है, तो लिख देंगे रामू। खाना का मीनिंग होता है ईट, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और नाम है तो एस या से लगेगा तो हो जाएगा रामू ईट्स। फिर रामू नहीं खाता है तो हो जाएगा रामू, ये फ्रेंड्स नाम है तो लगेगा डज नोट, खाना का मीनिंग हो जाएगा ईट। क्लियर है। अगला है क्या रामू खाता है तो डज के आगे कर दीजिएगा और रामू ईट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है आप जा रहे हैं, ये फ्रेंड्स देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है,
तो हो जाएगा यू आर गोइंग, गो में आई एन जी लगा देंगे। फिर आप नहीं जा रहे हैं तो हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग। अगला है क्या आप जा रहे हैं, आर को आगे कर देंगे, यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है उसने काम किया है, ये फ्रेंड्स या है, ई है, आ चुका है, तो यानी कि इसमें हैज या हैव लगेगा, तो लिखेंगे ही हैज वर्कड। जब हैज लगेगा तो यहाँ पर V3 होता है वर्कड, वर्क में ईडी। उसने काम नहीं किया है तो ही हैज नॉट वर्कड। अगला है क्या उसने काम किया है, तो हैज के आगे कर दीजिए ही वर्कड, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। अगला फ्रेंड्स नीचे देखेंगे मैं पढ़ता रहा हूँ, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो इसमें हैज बीन हैव बीन लगेगा, तो लिखेंगे मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। अगला है मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो लिख देंगे आई हैव नोट बीन। ये फ्रेंड्स हम आपको बार बार बताते हैं कि नोट हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 3 नंबर पर लगता है, तो आई हैव नोट बीन रीडिंग, READING। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, तो हैव को आगे करेंगे, हैव आई बीन रीडिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। ठीक है, अगला है वह गया, तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आ चुके हम पास्ट इंडेफिनिट में, वह गया तो यानी कि ही वेंट, V2 लगेगा। वह नहीं गया तो इसमें डिड लगाइएगा, ही डिड नोट। जब डिड लगता है तो यहाँ पर क्या V1 हो जाता है, तो ही डिड नोट गो। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर, बाकी बचे हुए प्रश्नों को उसमें हम लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर शेष बचे हुए प्रश्नों को लिखे हुए हैं। बोला गया है क्या वह गया, तो यहाँ पर लगेगा डिड ही, यहाँ पर जब डिड लगा है तो क्या हो जाएगा V1, तो डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से दे दीजिएगा। ठीक है, अगला है रामू जा रहा था, रहा था रही थी फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस आ चुका है, तो लिखेंगे रामू बाज गोइंग। फिर रामू नहीं जा रहा था, तो हो जाएगा रामू बाज नोट गोइंग। ठीक है, अगला है क्या रामू जा रहा था, तो बाज को आगे कर देंगे, बाज रामू गोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर फ्रेंड्स वह आएगा, आ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा ही विल कम। अगला है वह नहीं आएगा, तो हो जाएगा ही विल नोट कम। अगला फ्रेंड्स क्या वह आएगा, तो बिल को आगे कर देंगे, बिल ही कम, दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं खेलता रहूँगा, तो फ्रेंड्स ता रहूँगा ती रहूँगा में क्या होता है, शैल भी बिल भी, अब ING लगेगा, तो लिखेंगे आई शैल भी प्लेइंग। अगला है मैं नहीं खेलता हुआ रहूँगा, तो हो जाएगा आई शैल नोट भी प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पर क्या मैं खेलता हुआ रहूँगा, तो शैल को आगे कर दीजिए, शैल आई बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर हम लोग गा चुके हैं, ये फ्रेंड्स देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में आ गए हैं, तो लिखेंगे बी। अब पहले ही बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि बी के साथ सेल लगता है कि हैव, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर बी के साथ सेल लगेगा, तो लिखेंगे बी सेल, अब इसके बाद हम लगा देंगे हैव, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम परफेक्ट में आ गए हैं, तो बी सेल हैव, गाना का मीनिंग सिंग, लेकिन इसका V3 लगाएंगे तो संग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नहीं गा चुके हैं, तो बस यहाँ पर बी सेल, अब यहाँ पर बीच में लगाएंगे नोट, तो बी सेल नोट हैव, V3 तो रहेगा ही संग। अगला है क्या हम लोग गा चुके हैं, तो बस फ्रेंड्स पहले सेल को आगे कर देंगे, सेल बी, और उसके बाद में हो जाएगा हैव संग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूर से दीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम लिखते हुए रहोगे, यानी कि फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू के साथ लगता है बिल, फिर हो जाएगा हैव बीन, यहाँ पर राइट का फ्रेंड्स यहाँ पर V4 हो जाएगा, यानी कि WRI, यहाँ पर TING, राइट में ING लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। फिर तुम नहीं लिखते हुए रहोगे, तो हो जाएगा यू विल नोट हैव बीन राइटिंग, WRITING। ठीक है, फिर अगला है क्या तुम लिखते हुए रहोगे, तो पहले बिल को आगे कर दीजिए, बिल यू, और फिर हैव बीन लिख देंगे, अब मीनिंग हो जाएगा राइटिंग का राइटिंग, WRITING। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 133 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। ये फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर 133 गलती से बोल दिया है, बल्कि 138 अभी हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, बुक अब आपके सामने लाते हैं।
ये नीचे तो फ्रेंड्स 139 दिया गया, इसको तो कल हल कराएंगे, अभी देखेंगे। ये रहा एक्सरसाइज 138। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिसलेनियस प्रश्न बना करके आपको कैसा लगा है इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स? क्या किसी में कोई कठिनाई हुई है या फिर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर विल यू हैव बीन राइटिंग। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शैला बिल आगे कुछ भी लगा हुआ रहता था पहले लिखते क्या, यू मतलब फ्रेंड्स तुम, लिखेंगे क्या तुम, यहाँ पर राइटिंग मतलब लिखना, और यहाँ पर बिल हैव बीन शैल बीन यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर ता रहूँगा ती हुए रहूँगा करके वाक्य लगता है, तो लिखेंगे क्या तुम लिखते हुए रहोगे, क्या तुम लिखते हुए रहोगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग, यानी कि तुम लिखते हुए नहीं रहोगे, तो लिख देंगे तुम लिखते हुए नहीं रहोगे। अगला है फ्रेंड्स यू विल हैव बीन राइटिंग, यानी कि तुम लिखते हुए रहोगे, लिखते हुए रहोगे। क्लियर यहाँ तक। फिर अगला है शैल बी हैव संग। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है, तो लिखेंगे क्या हम लोग गा, इसमें फ्रेंड्स देखिए गा तो लगेगा ही, यहाँ पर चुका है चुकी है भी लगेगा, क्योंकि परफेक्ट है तो क्या हम लोग गा चुकेंगे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है हमारा यहाँ पर बी शैल नोट हैव संग, तो लिखेंगे हम लोग नहीं गा चुकेंगे। अगला है बी शैल हैव संग, यानी कि हम लोग गा चुकेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के वाक्य में अब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है फ्रेंड्स शैल आई बी प्लेइंग, यानी कि क्या मैं, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए शैल बी या बिल भी लगता है आईएनजी रहता है, तो क्या इसमें फ्रेंड्स वाक्य बनता है ता हुआ रहूँगा ती हुई रहूँगी, तो क्या मैं खेलता रहूँगा, या फिर सिर्फ ता रहूँगा, अगर ता हुआ रहूँगा ती हुए रहूँगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला है आई शैल नोट, यहाँ पर फ्रेंड्स आई शैल नोट बी प्लेइंग, तो यानी कि मैं नहीं खेलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये फ्रेंड्स हु लिखे हैं क्लियर है। अगला है यहाँ पर आई शैल बी प्लेइंग, यानी कि मैं खेलता रहूँगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर विल ही कम, यानी कि क्या वह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे देंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जितने प्रश्न यहाँ पर अटा था उसको लिख लिए थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने शेष सभी प्रश्नों को लिख लिया है। यह है ही विल नॉट कम, यानी कि वह नहीं आएगा। अगला है फ्रेंड्स ही विल कम, यानी कि वह आएगा। अगला है बाज रामू गोइंग, क्या रामू जा रहा था, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर यहाँ पर रामू बाज नॉट गोइंग, यानी कि रामू नहीं जा रहा था। अगला है रामू बाज गोइंग, यानी कि रामू जा रहा था। फिर फ्रेंड्स डिड ही गो, तो लिखेंगे क्या वह गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ही डिड नॉट गो, तो लिखिएगा वह नहीं गया। अगला है ही वेंट, यानी कि वह गया। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर हैव आई बीन रीडिंग। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हमारा आ चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर हैव बीन हैज बीन, यहाँ पर आई लगा हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स ता रहा हूँ ती रहूँ हूँ, आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर है हैव आई बीन रीडिंग, यानी कि क्या मैं पढ़ता रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। फिर आई हैव नॉट बीन रीडिंग, यानी कि मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो लिख देंगे मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ता रहा हूँ। अगला है हैज ही वर्कड, तो लिखेंगे क्या वह
काम किया है। या फिर फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं लिखते तो आप बढ़िया से लिखने के लिए लिख सकते थे क्या उसने काम किया है, तो ज़्यादा अच्छा लगता बोलने में। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। अगला ही है जो नोट वर्कड, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं उसने काम नहीं किया है। ठीक है। अगला है ही हैज वर्कड, उसने काम किया है। अगला है आर यू गोइंग, ये तो फ्रेंड्स आ चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो लिखेंगे क्या आप जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। यू आर नॉट गोइंग, यानी कि आप नहीं जा रहे हैं। अगला है यू आर गोइंग, यानी कि आप जा रहे हैं। अगला है डज रामू ईट, ये फ्रेंड्स आ चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो लिखेंगे क्या रामू खाता है, क्वेश्चन मार्क। फिर रामू डज नॉट ईट, यानी कि रामू नहीं खाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा रामू ईट्स, यानी कि रामू खाता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 139। एक्सरसाइज 139 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न थे सभी को हल कराया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 140 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 139 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है, और आज फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हम यहाँ पर लास्ट ही यहाँ पर हल कर रहे हैं चैप्टर को, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद हमारा कोई भी चैप्टर नहीं है। ये फ्रेंड्स पूरा बुक आज हमारा खत्म हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि आज हमारा ये फाइनल क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज लास्ट में यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 140 को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 140 का फ्रेंड्स एक्सरसाइज 140 का 1 से लेकर के 7 नंबर तक प्रश्न लिखे हैं। 3 प्रश्न फ्रेंड्स अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है श्याम ईट, तो फ्रेंड्स नाम के साथ डू लगता है कि डज, तो बिल्कुल डज लगेगा, तो यहाँ पर लिख दिएंगे डज नॉट। अगला है फ्रेंड्स माई ब्रदर गोइंग, तो फ्रेंड्स माई ब्रदर के साथ ईज लगेगा कि आर के एम, तो देखेंगे एक ही भाई है माई ब्रदर, तो यहाँ पर ईज लगाएंगे हम, तो लिखेंगे ईज। अगला है फ्रेंड्स आई नोट इटेन, ये फ्रेंड्स यहाँ पर इटेन है, यानी कि V3 लगेगा, तो V3 किसके साथ लगता है, हैज या हैव के साथ, तो यहाँ पर आई के साथ हैज लगेगा कि हैव, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हैव लगेगा, तो लिख देंगे आंसर में हैव। फिर फ्रेंड्स बी के साथ यहाँ पर हैव बिन होगा कि बी के साथ हैज बिन, तो फ्रेंड्स बिल्कुल हैव बिन होगा, तो लिख देंगे बी हैव बिन। अगला फ्रेंड्स दे ईट, तो दे के साथ क्या लगता है, पहले देखेंगे अगर हैव लगाएंगे यहाँ पर तो ईटन होना चाहिए, नहीं होगा, हैज तो वैसे भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा है डिड, तो लिख देंगे डिड। अगला फ्रेंड्स ही बिल, तो ही बिल फ्रेंड्स हम क्या बोले थे कि अगर बिल रहे चाहे सेल रहे यहाँ पर हमेशा आपका हैव बिन आएगा, ना कि हैज बिन, ये वाला कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर भर देंगे हैव बिन। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर सी हैड बिन सिंगिंग, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे एक है हमारा 4 o'clock, तो सिंस 4 o'clock होगा, यहाँ पर 4 o'clock होगा, तो देखेंगे जब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर निश्चित यहाँ पर समय दिया हुआ रहे तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंस का लगाते हैं, और जब अनिश्चित रहे तो हम यहाँ पर 4 लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर बोला गया है कि वह 4 बजे से गाना गाती रही है, लेकिन फ्रेंड्स कौन 4 बजे से, ये तो सुबह का 4 शाम का 4 फ्रेंड्स हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया गया था सिंस 4 फ्रॉम, तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर मार देंगे 4। अगर हमें पता रहता कि निश्चित काल यानी कि वह 2000 से गाना गा रही है या फिर 1905 ईस्वी से गाना गा रही है, अगर कोई कन्फर्म डेट पता रहता तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर तक हल हो गया, अब आते हैं 8वें नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न पर, यही 3 प्रश्न हैं जो कि तीनों लिख लिए हैं। बोला गया है यू हैव बीन रीडिंग, खाली स्थान यहाँ पर है 4 आवर्स, तो सिंस या फिर 4 या फिर फ्रॉम, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी इसका होगा कि आप 4 घंटे से पढ़ते रहे हैं, तो कौन 4 घंटे से, सवेरे के 4 घंटे या शाम के 4 घंटे या शाम के, पता नहीं है, तो पता नहीं रहता तो उस कंडीशन में हम 4 लगाते हैं, 4। क्लियर है। ये फ्रेंड्स देखिए जिनको भी समझ में नहीं आ रहा वो टेंस वाला वीडियो जरूर से देखिएगा, 2 घंटा फ्रेंड्स हम पढ़ाए हैं, 2 घंटा में ही एकदम पूरा लगभग फ्रेंड्स टेंस में जितनी सारी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है वो सभी हमने दे दिया है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला फ्रेंड्स आई सेल, यहाँ पर आई सेल हैव बिन गोइंग, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे मैं यहाँ पर बोला गया है कि सवेरे से, तो यहाँ पर मॉर्निंग फ्रेंड्स यानी कि निश्चित समय है, तो निश्चित रहता है तो 4 लगाते हैं, निश्चित ये फ्रेंड्स निश्चित रहता है तो सिंस, निश्चित नहीं है तो 4, तो कहाँ से फ्रेंड्स, तो सवेरे से, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अगला है रामू, रामू के साथ क्या लगेगा, बीन यहाँ पर स्लीपिंग है, तो बिल हैव नॉट बीन स्लीपिंग या फिर बिल नॉट हैव,
तो फ्रेंड्स हम क्या बताए थे कि बिल रहे या हैव रहे या बिल बी सेल बी, तब नोट हमेशा बीच में लगा देते हैं। तराम बिल नोट हैव बिन स्लीपिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपका 10 प्रश्न हल करवा दिया है। देखेंगे ये फ्रेंड्स नीचे देखिएगा एक्सरसाइज 140 का हमने यहाँ पर 10 प्रश्न हल करवा दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 140। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा तो कोई भी शेष प्रश्न इधर नहीं है। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बुक खत्म करा दिया है। आपको फ्रेंड्स हमने पहला दिन ही बोला था कि जब हम ये बुक शुरू कर रहे हैं तो पहला दिन यानी कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के जब तक एक्सरसाइज 140 तक खत्म नहीं करा देते हैं हम वीडियो डालते ही रहेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स हमने वैसा ही किया है। तो फ्रेंड्स अब आप सबकी बारी है यहाँ पर कमेंट में बताने का कि कौन कौन हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर से शेयर करें। साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों को बताइए, जो भी अगर घर में आपके छोटे भाई बहन उन सभी को बताइए हमारे चैनल के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप हमारे यहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो चाहे मैथ वाला बुक शुरू किए हो चाहे इंग्लिश वाला बुक शुरू किए हो, कहीं पर फ्रेंड्स कोई भी हम बुक बीच में नहीं छोड़े हैं। जब शुरू किए हैं तो उसको पूरा अंतिम तक के पढ़ाए ही हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू किया जाए। अभी फ्रेंड्स देखिए जूनियर वाला बुक भी खत्म होने वाला है और करंट वाला भी खत्म होने वाला है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बहुत ही जल्द या फिर फ्रेंड्स अगर आप बोलें तो कल से ही यहाँ पर हम ग्रामर का बुक भी इसका शुरू कर देंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स सुगम गणित का बुक तो अभी चल ही रहा है। और फ्रेंड्स बिहार बोर्ड वाला सिर्फ 10th का बुक अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप कहिएगा तो 10th वाला बुक भी हम बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल नंबर देना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत सारे कॉल आने लगेंगे, इसलिए हमने इंस्टाग्राम दे दिया है। आप वहाँ पर से जाकर के वीडियो कॉल या फिर SMS या फिर वॉइस चैट कैसे भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। ठीक है। तो जरूर से कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप चलाते हो तब जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं बोल सकते क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।